और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय एसआईटी गोविंद के गोडाउन पहुंची है। सोनम के भाई को लेकर ये गोडाउन पहुंची है। गोडाउन में सर्चिंग की जा रही है। तो इंदौर से बड़ी खबर, सोनम के भाई को लेकर मेघालय एसआईटी की टीम गोडाउन पहुंची है, सर्चिंग की जा रही है। तो गोविंद के गोडाउन में सोनम के भाई के साथ एसआईटी पहुंची है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। महेश जी, इसके पहले पूछताछ 2.5 घंटे की होती है और उसके बाद अब गोडाउन पहुंचे हैं। किस तरह से तार जुड़ रहे हैं गोडाउन को लेकर, क्या जानकारी यहां पर, किस तरह से सर्चिंग की जा रही है? देखिए, एसआईटी की टीम आज जो दोपहर में 1:30 बजे के आसपास में ये सोनम रघुवंशी के घर पहुंची थी और वहां पे लगभग 2.5 घंटे की पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान जो है कई अलग अलग विषयों पे बात की गई, अलग अलग बिंदुओं पे पूछताछ हुई, जिसमें से मुख्य तौर पर यह था कि शादी तय करने से लेके शादी होने के बीच में सोनम का बिहेवियर कैसा था। उसके बाद में घर से निकलने के बाद में अब एसआईटी जो है सीधे इंदौर का जो लसूड़िया मोरी इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर वो फैक्ट्री है जहाँ पर जो सोनम का जो परिवार है वो परिवार प्लाईवुड का बिजनेस करता है। प्लाईवुड की उनके पास में C&F है। गुजरात से प्लाईवुड मंगा के यहाँ के मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में वो प्लाईवुड बेचने का काम करते हैं। तो ये जो इनका यूनिट है, इस यूनिट पे पहुंची एसआईटी। दरअसल यहीं पर जो राज कुशवाहा है, जिसको सोनम इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रही है, वो यहाँ पे काम करता था। सोनम भी यहाँ का काम खास देखती थी, यहाँ पे ऑफिस में रोज उसका आना था, रोज बैठती थी, व्यापार को भी देखा करती थी। तो वहां पर जो दूसरे कर्मचारी हैं उनसे कुछ पूछताछ कर रही है कि इनके दोनों के बीच में किस तरह का व्यवहार होता था, किस तरह की बातें होती थी। एसआईटी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो व्यापार होता है, तो उस व्यापार को किस तरीके से, उसमें परिवार का रोल था, उसमें सोनम का क्या रोल था, और जो राज कुशवाहा है उसका वहां पे क्या रोल था। वो एक एम्प्लॉय था और एम्प्लॉय से बढ़कर क्या था, या फिर वहां के कितने कामों को वो देखता था। साथ ही इसमें जो एक शुरू से बात कही जा रही है कि एक हवाले का एंगल जो जोड़ा जा रहा है। राज कुशवाहा के मोबाइल से 2 मोबाइल में से 10 के नोट मिले थे जो हवाला के ट्रेड में काम में इस्तेमाल किए जाने बताए जा रहे हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ पर एसआईटी जानने की कोशिश कर रही है इस एंगल पर कि क्या यहाँ पर सीधे सीधे जो प्राइवेट का व्यापार बताया जाता है वही व्यापार होता था, या फिर इसकी आड़ में भी कोई और व्यापार होता था। क्योंकि सोनम जो 4 अकाउंट इस्तेमाल कर रही थी, उन 4 अकाउंट में 20 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें एक बड़ी मोटी रकम रहती थी। ये अकाउंट उसके कजिन जो है जितेंद्र रघुवंशी, जो उसका कजिन बताया जाता है, जो देवास निवासी है और वो भी यहीं पे काम करता है। और देवास वो पिछले 6 महीने से अपनी माँ से मिलने नहीं गया, जबकि उसकी माँ सिंगल, उसकी माँ विडो है, अकेली रहती है। उसके बाद भी वो व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया। तो पुलिस ये भी जानना, एसआईटी की टीम ये भी जानना चाह रही है कि इतने बड़े पैमाने पे जो पैसों का लेन देन जो कि जितेंद्र रघुवंशी के खातों में होता था और उन खातों से मोबाइल नंबर जो है वो सोनम का लिंक था। तो सोनम यूपीआई के थ्रू इसी अकाउंट से पैसे का लेन देन किया करती थी। तो ये क्या सिस्टम था, ये क्यों आपस में नंबर इससे लिंक थे, क्या इनके परिवार की जानकारी में था, क्या ये व्यापार में किसी तरीके से इस ट्रांजैक्शन का उपयोग करते थे, या फिर इसके पीछे भी कोई और कहानी है। तो इन सारी चीजों को जानने की कोशिश के लिए एसआईटी इस वक्त यहाँ पर लसूड़िया मोरी पहुंची है और जो इनका फैक्ट्री है उस पर सर्च कर रही है और जो यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे बात कर रही है, उनसे सवाल कर रही है। बिल्कुल। लेकिन महेश जी, क्या जिस तरह से यहाँ पर ये पहुंची है, अब यहाँ पर जो आरोपी है, जो राज है या जो बाकी अन्य आरोपी है, उनको भी क्या यहाँ लाने की कोशिश की जा सकती है या उनको भी लाकर यहाँ पर कुछ और जानकारी इकट्ठा की जा सकती है? देखिए, पिछले 2 दिन से इंदौर में मेघालय की एसआईटी की टीम अलग अलग जगहों पे जा रही है जहां उन्हें लगता है, जिसमें कि इंदौर का एक वो फ्लैट जिसमें सोनम रुकी हुई थी, उसके बाद में कल राजा रघुवंशी के घर गई एसआईटी की टीम, आज जो है सोनम के घर गई, अब इस फैक्ट्री पे पहुंची। तो ये तो एक टीम यहाँ पे लगातार काम कर ही रही है। इसी बीच में कल, मतलब जो आने वाला कल है, उस दिन इनकी रिमांड खत्म हो रही है 5 आरोपियों की। इनको शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिलांग कोर्ट में पेश किया जाने के बाद में इस बात की संभावना पूरी है, जो जांच से जुड़े हमारे सोर्स हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो ये बता रहे हैं कि इनकी एक बार रिमांड और बढ़ाने के लिए वहां पर पुलिस मांग करेगा। इस रिमांड को बढ़ाने के दौरान कुछ क्लू ऐसे मिले या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आरोपियों को इंदौर लाके पुलिस को तस्दीक करनी होगी। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले कुछ दिनों में सोनम, राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों को हो सके यदि जरूरत पड़ती है तो शिलांग पुलिस इंदौर भी लेके आएगी। जी बिल्कुल महेश जी, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।